मटर की सल्तनत का राज। एक अनोखा गांव। कहीं बहुत दूर पहाड़ों और सरसब्ज खेतों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसे सब्ज़वादी कहा जाता था। ये गांव आम बस्तियों से मुख्तलिफ था क्योंकि यहाँ के लोग निहायत छोटे कद के थे, इतने छोटे कि उन्हें सिर्फ नन्हे परियों आ कहानियों के बोने कहा जा सकता था। यहाँ की खास बात ये थी कि उनकी खुराक का बुनियादी जरिया जादुई मटर थे, जो आम मटर से कई गुना बड़े और ताकतवर ग़िज़ाइयत रखते थे। लेकिन ये मटर सिर्फ एक मखसूस मकाम, मटर की सल्तनत में उगते थे, जिसे देवताओं की खास बरकत हासिल थी। मटर की सल्तनत की हिफाजत। मटर की सल्तनत एक बहुत बड़ी सब्ज़ फली में मौजूद थी, जहाँ ये नन्हे किसान दिन रात मेहनत करते, मटर के दाने चुनते, उनकी सफाई करते और उन्हें बड़े टोकरियों में ज़ख़ीरा करते। यहाँ पर हर फर्द का अपना काम मुकर्रर था। कोई मटर चुनने में माहिर था तो कोई उनकी तराश खराश में और कोई उन्हें ज़ख़ीरा करने में। ये नन्हे मेहनती लोग इस बात से बेखबर नहीं थे कि दुनिया के बड़े लोग, जिन्हें वो उदे औकामत कहते थे, उनके मटर चरा कर ले जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक सख्त निज़ाम बनाया था ताकि कोई बाहर वाला उनके मटर चरा ना सके। खतरा मंडलाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक खतरा पैदा हो गया। एक देव हैकल शख्स, जिसे लोग ग्रूमैन देव कहते थे, ने उनके खेतों पर नज़र जमा ली। ग्रूमैन बहुत लालची था और उसने सुन रखा था कि मटर की सल्तनत में ऐसे मटर उगते हैं जिन्हें खाने से इंसान में बेपनाह ताकत आ जाती है। नन्हे किसानों को खबर मिली कि ग्रूमैन देव उनकी सल्तनत पर हमला करने वाला है। वो खौफज़दा हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सब ने एक साथ मशवरा किया कि उन्हें अपनी सल्तनत और जादुई मटर बचाने के लिए कुछ करना होगा। नन्हे किसानों ने एक शानदार तरकीब निकाली। उन्होंने मटर की फली के आसपास जाल बिछा दिए, बड़े बड़े कांटे रख दिए, और जैसे ही ग्रूमैन देव वहां पहुंचा, वो फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन देव बहुत ताकतवर था। इसने अपनी कमर सीधी की और गुस्से में चीखते हुए कहा, ये मटर अब मेरे हैं। ये सुनकर गांव के सबसे अक्लमंद बुजुर्ग दादा ज़रगून आगे बढ़े और बोले, अगर तुम वाकई इतने ताकतवर हो तो साबित करो। अगर तुम उन मटर को तोड़कर खा सकते हो तो तुम उन्हें ले जा सकते हो। ग्रूमैन देव हंसा और बोला, ये तो आसान काम है। इसने जल्दी से एक मटर उठाया और इसे दांतों से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने काटा, मटर चट्टान की तरह सख्त निकला। देव के दांत दर्द से चकरा गए और वो चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। देव के भाग जाने के बाद सब नन्हे किसान खुशी से झूम उठे। उन्होंने जश्न मनाया और सब ने मिलकर अहद किया कि वो हमेशा अपनी मटर की सल्तनत की हिफाजत करेंगे। ये कहानी गांव में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही और सब्ज़वादी हमेशा खुशहाल रही। यूं नन्हे किसानों ने अपनी दानिशमंदी और इत्तेहाद से अपनी सल्तनत को बचा लिया और उनके जादुई मटर हमेशा के लिए महफूज हो गए।